गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी खबर, खास तौर पे कोई स्पेशल खबर जो आती है वो आपके तक ज़रूर पहुंचाई जाए और विस्तार से बताया जाए कि है क्या। अमरनाथ यात्रा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो सकते हैं, ऐसे संकेत आ रहे हैं। मगर इन दोनों को लेकर जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इनके साथ जुड़ती है वो ये है सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में जब भी कुछ बड़ा होता है तो सुरक्षा की बात होती है, और सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी सरगना, और उसकी मदद करती है पाकिस्तान की आईएसआई और साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना। जम्मू कश्मीर में जब से हालात खराब हुए हैं करीबन पिछले 3.5 दशकों से, या फिर जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, आतंकवाद का काला साया जम्मू कश्मीर पर आया है, तब से एक बात बहुत खास रही है कि आतंकियों की आखिर मदद कौन कर रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल्स, या फिर एक नया नाम निकलकर सामने आता है, टेररिस्ट सिंपैथेसाइजर्स, जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, जो उनके समर्थक हैं। अब जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन का एक बड़ा बयान आया है कि जो सिंपैथेसाइजर्स हैं, जो मदद करते हैं आतंकवादियों की, खास तौर पे जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसको तभी तोड़ा जा सकता है अगर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई को लेकर उनका जो बयान है उसमें यह है कि मांग की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कि जो ओजीडब्ल्यू पकड़े जाते हैं, जो आतंकियों की मदद करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, उनको या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद, या फिर मौत की सजा होनी चाहिए। नया प्रावधान नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली पिछले 15 दिनों में जो अटैक्स हुए टेररिस्ट, उसमें जो भी घटनाएं हुई उसमें कहीं ना कहीं सिंपैथेसाइजर्स, लोकल यहाँ पर सपोर्ट आतंकियों को मिली, उसके बाद ही वो हमले हुए। हमारे साथ द न्यूज़ रूम आवाज़ के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा हैं, उनसे जानते हैं कि कितना बड़ा बयान है डीजीपी का और इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। पवन जी, जो बयान आरआर स्वैन का आया है, अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, आतंकी हमले और अ, हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा हमेशा से रहता है, फिर चुनाव भी हैं। आपको लगता है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ज़रूरी है ओजीडब्ल्यू नेटवर्क तोड़ना? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है जम्मू कश्मीर पुलिस की और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आप देखिए आज से नहीं, पिछले 2, 3, 4 साल से ओजीडब्ल्यू का जो स्लीपर सेल है, वो नेटवर्क काफ़ी मजबूत हुआ है। वो चाहे रजौरी पुंछ हो, आपका किश्तवाड़ का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, कठुआ का हो या फिर उधमपुर बसंतगढ़ का इलाका हो, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, वो आतंकियों के समर्थक बने हुए हैं। उनकी ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है, वेपन उठा के ले जाते हैं, आतंकियों तक पहुँचाते हैं, उनको उनको अपने घरों में रखते हैं, खाना खिलाते हैं। शिवखोड़ी पे अटैक हुआ, वहाँ अपने घर पे उन आतंकियों को रखा, साथ लेके आया, हमला करवाया, फिर उनको जाकर वापस छोड़ा। तो ये एक बड़ा कदम है और ऐसा होना भी चाहिए। एक बार किसी को उम्र कैद या फिर उसको मौत की सजा अगर दी जाती है, तो दूसरी बार जो दूसरा बंदा है, वो किसी भी आतंकी को अपने घर में ठहराने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ-साथ तभी तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं, वो भी अलर्ट होनी चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों की निशानदेही करके पकड़ना शुरू कर अभी दें। जो बयान है डीजीपी का, ये सिर्फ बयान है। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा-सा बदलाव ज़रूरी है कि आतंक, देखो एक चीज़ तो साफ़ हो गई, पहले 2-3 साल से एक बात हो गई कि अगर ओजीडब्ल्यू पकड़ा जाता है, तो उसे ओवरग्राउंड वर्कर नहीं बोला जाएगा, उसे सीधे टेररिस्ट का नाम दिया जाएगा कि ये भी टेररिस्ट है। ये तो तकरीबन होना शुरू हो गया। अगर कानून में कुछ प्रावधान आपको लगता है लाना पड़ेगा कि इनको डेथ सेंटेंस हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो? नहीं, नहीं, उन्होंने कहा है ईएनए एनमी जो एक्ट है वो उसमें आ रहा है, उसमें जो सब कुछ होगा, इनको चेंज करना ही पड़ेगा। मिलिटेंट एसोसिएट कहना, ओवरग्राउंड वर्कर कहना, स्लीपर सेल कहना, आप सीधे टेररिस्ट कहिए ना। आपके घर में मिलिटेंट बंदूक लेकर आता है, आप रखते हो रात को खाना खा के, सुबह आपको बोलता है चलिए मुझे फलां जगह पे अटैक करना, आप लेके जाते हो। आप भी उतने ही जिम्मेवार हो जितना वो है। आप उससे भी ज्यादा हो क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हो। जो पाकिस्तान से आ रहा है वो विदेशी आतंकी है, आप तो लोकल हो, आप तो भारत के हो, आप उससे ज़्यादा कसूरवार हो। तो ये मुझे लग रहा है ईएनए जो एक्ट आ रहा है उसके तहत ये प्रावधान होगा और ये ऐसा होना भी चाहिए, ताकि हाँ ऐसा ना हो जाए कि अमरनाथ यात्रा है जहाँ चुनाव है तो जो बयान बयान ही ना रह जाए। इसके ऊपर काम होना चाहिए और मुझे लग रहा है कि पुलिस अब काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से ये हमले होना शुरू हुए हैं, खास करके जम्मू डिवीजन को जो टारगेट करना शुरू हुए हैं, ये खतरे की घंटी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आतंकी की मदद करने वाला, आतंकी को अपने घर पे रखने वाला आतंकी ही होगा, और उसकी सज़ा भी वही होगी जो एक आतंकवादी की होती है। यानी कि टेररिस्ट के साथ जो भी है, वो टेररिस्ट एसोसिएट या ओजीडब्ल्यू नहीं है, वो सीधे टेररिस्ट है, और उसकी सज़ा या तो उम्र कैद या फिर सीधे सज़ाए मौत होनी चाहिए।
तभी इस नेटवर्क को तोड़कर हम पीस को प्रिवेल कर सकते हैं। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम, 24 आवाज़।